सियासी हलचल हो या सरहदों की हिफाजत, कारोबार का बाजार हो या सेहत की आगाही, रहें बाखबर एमबीबी न्यूज के साथ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला साहब मुल्क से बाहर गए हैं, परदेस गए हैं, तो जो इकनॉमिस्ट की रिपोर्ट हमने रात को देखी है, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अखबार में पढ़ ली होगी, और जिसमें इस शहर कराची को दुनिया का 10 बदतरीन शहरों में जो रहने के लिए बदतरीन शहर हैं, उस शहर को शामिल किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ ये नाअहली है, नाकामी है सिंध हुकूमत की, और उससे पहले भी जो DMCs, KMC, वाटर बोर्ड को तबाह किया, वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन असल ज़िम्मेदार 13 साल से जिस तरीके से कराची को जोंक की तरह लगी पीपल्स पार्टी, इस वज़ीर आला साहब ने यहाँ रहते हुए, और उस जोंक की तरह वज़ीर तब्दील किया गया कि कौन अच्छे तरीके से कराची को निचोड़ सकता है, भंबोड़ सकता है, कराची को तबाह कर सकता है, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, कराची को गटरिस्तान में बना दिया, कचरिस्तान में बना दिया, कचरा कुंडी बना दिया। पूरे 13 साल में एक बस कराची को नहीं दी, स्कूल तबाह कर दिए, अस्पताल तबाह कर दिए। तो वज़ीर आला साहब, आप उम्मीद है ये मैसेज हमारा भी सुनेंगे, बराह करम कुछ रहम कीजिए हमारे पर, रहम कीजिए हमारे कराची वालों पे, और उधर से बैठ के इस्तीफ़ा दे दिए। बहुत खा लिया, बहुत कमा लिया इस कराची को बर्बाद करने पे, चूँकि कराची दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी है, सिंध दुश्मनी है। जो शहर 90% रेवेन्यू मरकज़ में देता हो, 30% जो शहर 70% रेवेन्यू मरकज़ को देता वफाक को, और 90% सूबा सिंध जिससे चलता हो, तो मैं समझता हूँ उसको तबाह करने के ऊपर आपको हक़ नहीं पहुँच सकता वज़ीर आला सिंध को कि वो सिंध पे कंटिन्यू करें। इन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कराची दुश्मनी पर, कराची वालों से दुश्मनी के ऊपर। जो इन्होंने कराची को तबाह बर्बाद किया है, तो इनको मैं समझता हूँ कि कराची वाले माफ़ नहीं करेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे इनको।